लेकिन वे अपने ऊपर हुई ज्यादती का बदला लेना बखूबी जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही जानवरों से मिलवाने वाले हैं। बंदर से बकचोदी। जानवरों के साथ बदसलूकी या उनके साथ क्रूर व्यवहार करना तकरीबन सभी देशों में एक दंडनीय अपराध है, लेकिन चाइना में ऐसा कोई कानून नहीं है। शायद इसी वजह से यहाँ वीडियो में दिखाई दे रहे महोदय को एक बंदर के साथ क्रूरता भरा मजाक करने की सूझी। दरअसल ये वीडियो चाइना का है, जिसमें आप फुजियान प्रांत में स्थित जीथियन मंदिर के बाहर एक तालाब की दीवार पर बैठे बंदर को देख सकते हैं। यहाँ खड़े एक शख्स को इस बंदर के साथ बकचोदी करने की सूझी और उसने बंदर को तालाब की दीवार से धक्का दे दिया। दीवार पर बैठे इस बंदर को बिल्कुल उम्मीद भी नहीं थी कि जो इंसान उसे रोजाना मंदिर के बाहर खाना खिलाते हैं, उन्हीं में से कोई उसके साथ ऐसी क्रूर हरकत भी कर सकता है। इस धक्के से बंदर तालाब में तो गिर गया, लेकिन उसे बिल्कुल भी चोट नहीं आई और वो तुरंत बाहर आ गया। यहाँ खड़े प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाहर निकलकर बंदर ने उसी शख्स पर हमला बोल दिया। बंदर के इस हमले में उसके एक अन्य साथी ने भी साथ दिया। घबराया हुआ यह आदमी बचने के लिए मंदिर के अंदर भाग खड़ा हुआ और इस भागम भाग में उसके जूते भी बाहर रह गए। यहाँ मौजूद सभी लोग इस नजारे को देखकर हंस रहे थे, क्योंकि इस इंसान के साथ जो हो रहा था वो बिल्कुल सही था। पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ। लॉकडाउन में अपने अपने घरों के अंदर रहकर तकरीबन सभी इंसान समझ चुके थे कि एक जगह कैद रहना कितना कठिन है। अब जरा सोचिए इन जानवरों के बारे में जिन्हें इंसान हमेशा पिंजरों में जकड़ कर रखता है। केन्या के लेक नेकुरू नेशनल पार्क में ठीक इसी तरह के एक तेंदुए को कुछ समय से पिंजरे में कैद करके रखा गया था। दरअसल इस तेंदुए को एक जगह से पकड़कर दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाना था, जिसकी वजह से उसे मजबूरन कुछ दिनों के लिए पिंजरे में रखना पड़ा। इसे पकड़ने वाली टीम के रेंजर अलेक्जेंडर रोनो ने बताया कि तेंदुए को पकड़ना आसान रहा, लेकिन उसे लेक नेकुरू नेशनल पार्क में छोड़ते समय उनकी जान पर बन आई। काफी दिनों से पिंजरे में कैद इस गुस्साए हुए तेंदुए को बाहर निकालने के लिए अलेक्जेंडर ने अपने हाथ में पकड़ी हुई एक छड़ से मारा। उन्हें लगा था कि ऐसा करने से तेंदुआ पिंजरे से बाहर निकलकर जंगल में चला जाएगा, लेकिन पिंजरे से बाहर निकलते ही ये तेंदुआ गाड़ी के केबिन में घुसकर उनकी जान का दुश्मन बन गया। कुल मिलाकर जिस व्यक्ति ने इस तेंदुए को कैद किया था, उसे अपने चेहरे पर 8 सेंटीमीटर के पंजे के निशान और गर्दन पर काटने के दर्द का सामना करना पड़ा। हालांकि इस हादसे में उसकी जान बच गई। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके घंटा हिलाना मत भूलना। ऐसा करने से आप पर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ट्राई करें, इट वर्क्स। बेइज्जती का बदला। कहते हैं बकरी एक ऐसा जानवर है जिसके मूड को समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि बकरियां पिछली घटनाओं को याद रखकर अपने साथ हुए दुर्व्यवहार का बदला ले सकती है। उनके पास विशाल सींग भी होते हैं, जिनसे वे चाहें काफी ज्यादा डैमेज कर सकती है। इस अगली वीडियो फुटेज में एक बकरी एक इंसान के पिछवाड़े को डैमेज करती हुई दिखती है। दरअसल यहाँ पर एक जनाब महज हंसी मजाक में एक बकरी के ऊपर बैठकर उसकी सवारी कर रहे थे। इस नज़ारे को उनके दोस्त हंसते हुए अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन यहाँ बकरी को शायद इसमें कुछ भी फनी नहीं लगा। भाई यकीनन उसे तो ऐसा लग रहा होगा कि उसके दोस्तों के सामने उसकी बेइज्जती हो रही है। इस बकरी ने अपने इस बेइज्जती का बदला लेने की ठान ली और अपने सींगों से इस व्यक्ति को जोरदार टक्कर देकर उसका पिछवाड़ा ही सुझा दिया। जब शिकारी बना शिकार। कहते हैं शिकार पर निकलने से पहले आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, जिसमें पहला रूल है कि आप अपने चारों तरफ नजर रखें और कहीं किसी अन्य शिकारी की बंदूक से निकली गोली से आपका सामना ना हो जाए। और दूसरा रूल ये है कि आपको सुनिश्चित करना चाहिए जिस जानवर को आपने गोली मारी है वो वास्तव में मर चुका है। इस वीडियो में दिखाई दे रहे शिकारी रैंडी गुडमैन शायद दूसरा वाला रूल भूल गए थे, लेकिन उन्हें जल्द ही समझ में आ गया कि 270 कैलिबर राइफल से एक हिरन को 2 शॉट मारने के बाद भी वो जिंदा बच सकता है। रैंडी गुडमैन अपने शिकार को मरा हुआ समझकर उसके पास चले गए, जिसके बाद ये 2 शॉट खाया हुआ हिरन उठा और रैंडी पर टूट पड़ा। यहाँ शिकारी खुद शिकार के जाल में फंस चुका था। उस समय ऐसा लग रहा था मानो आज ये अधमरा हिरन रैंडी की जान ले लेगा।
हालांकि इस मुठभेड़ में रैंडी जिंदा बच निकले और उन्हें सिर में 7 टांके आए। कुत्ते से पंगा। जैसा कि हमने बताया कि चाइना में जानवरों के साथ होती क्रूरता को लेकर कोई भी कानून नहीं बनाया गया है। शायद यही वजह है कि वहां इन मासूम जानवरों को अपने ऊपर होती ज्यादती का हिसाब खुद ही करना पड़ता है। और कुछ ऐसा ही इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ 2 कुत्तों को आप एक कार का कबाड़ा करते हुए देख सकते हैं। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने वाले शख्स के अनुसार कुछ ही देर पहले इस कार के मालिक ने सिर्फ इसलिए कुत्ते को लात मार दी क्योंकि ये कुत्ता उसकी कार पार्किंग वाली जगह पर सोया हुआ था। हैरानी की बात तो ये थी कि लात खाकर कुत्ते ने इस इंसान को काटा नहीं, बल्कि उसे एक अलग तरीके से सबक सिखाया। जैसे ये शख्स अपनी कार पार्क करके रवाना हुआ, वैसे ही कुत्ता अपनी गैंग के साथ उसकी कार पर ही टूट पड़ा। कुछ ही मिनट्स में इन कुत्तों ने कार के फेंडर्स और वाइपर को चबा डाला और पेंट वर्क को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। कुत्तों की इस हरकत को देखते हुए वीडियो रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसके मुताबिक कार के मालिक को उसके किए की सजा मिलनी जरूरी थी। हाथियों का बदला। कैसा हो अगर कोई आपकी परमिशन के बिना आपके घर में घुस आए और फिर आपके मुंह पर बार बार कैमरे से फ्लैश मारने लगे। यहाँ इन हाथियों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इन्होंने काफी देर तक पर्यटकों के चमकते कैमरों का सामना किया, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर निकल गया तो इन्होंने यहाँ मौजूद पर्यटकों पर हमला बोल दिया। बता दें, इस नज़ारे को वन्य जीव फोटोग्राफर सेंगुई सेवी ने श्रीलंका में रिकॉर्ड किया, जिन्होंने देखा कि यहाँ पर्यटकों से परेशान कुछ हाथियों ने रास्ते पर गुजरती गाड़ियों पर हमला बोलना शुरू कर दिया था। श्रीलंका के याला नेशनल पार्क में इस दौरान फोटोग्राफर की पत्नी जूलिया भी इनके साथ थी। जूलिया बताती हैं कि यहाँ हाथी पागलों की तरह चिल्लाते हुए अपने पैरों से धूल के बादल बना रहे थे। ये दृश्य भयानक भी था और बेहद आश्चर्यजनक भी। अगर आपको वन्य जीव देखने का शौक है तो कृपया उनसे उचित दूरी बनाए रखें। उनके मुंह पर बार बार कैमरे से फ्लैश न मारें, अन्यथा ऐसी परिस्थिति में आप भी फंस सकते हैं। ऑक्टोपस की पकड़। ये अगला वीडियो हाल फिलहाल में खासा वायरल रहा, जिसमें आप इस लड़की को उसके कुकर्मों का दंड तुरंत मिलते हुए देख सकते हैं। अब मुमकिन है इसे देखकर आपको हंसी भी आए और शायद ये नजारा आपको थोड़ा भयानक भी लगे, क्योंकि इस वीडियो में एक चाइनीज लड़की एक जिंदा ऑक्टोपस को खाते हुए दिखाई देती है। ये लड़की चाइना की एक इंटरनेट पर्सनालिटी बताई जा रही है, जिसे सी साइड गर्ल लिटिल 7 के नाम से जाना जाता है। हालांकि वो लाइव स्ट्रीम करके अपने दर्शकों के सामने एक जिंदा ऑक्टोपस को क्यों खा रही थी, समझ पाना मुश्किल है। वो तो जैसे ही इस ऑक्टोपस को खाने के लिए अपने मुंह के पास लाती है, वैसे ही ऑक्टोपस उसके पूरे चेहरे पर चिपक जाता है। ऑक्टोपस को अपने चेहरे से अलग करने के लिए इस लड़की को काफी मशक्कत करनी पड़ी। उसे अपने चेहरे से हटाते हुए दर्द से चीखती चिल्लाती इस लड़की को अपनी नानी याद आ गई। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों